नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आज बात केजरीवाल के केसरी दांव की, जिसके तहत उन्होंने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल केजरीवाल वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद इतिहास में किसी दल के किसी नेता ने कभी नहीं किया। बीजेपी और आरएसएस के बीच पड़ी दरार को चौड़ा करने की ये कोशिश है। दरअसल बीजेपी से जुड़े सवालों पर केजरीवाल ने आरएसएस से जवाब मांगा है, जैसे बेटे की गलतियों पर पिता से जवाब मांगा जा रहा हो। ये चुनाव के बीच केजरीवाल का माइंड गेम है। तो एक बार फिर बीच चुनाव क्या करने की कोशिश में है केजरीवाल, देखिए एक्शन में केजरीवाल। आरएसएस से 5 सवाल। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी उन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी। क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? केजरीवाल के 5 सवाल बीजेपी के लिए बवाल। ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। सवालों पर बोलेगा संघ, बीजेपी के कितने प्रसंग। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? माइंड गेम की राजनीति बीजेपी को करेगी डिफीट। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम तब अंतरिम जमानत पर आए थे, अब जमानत पर जेल से बाहर है। तब लोकसभा के चुनाव थे, अब हरियाणा विधानसभा चुनाव। तब अमित शाह के बहाने बीजेपी को घेरा था और कहा था कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, अमित शाह को देश का पीएम बना दें और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। अब बीजेपी जिस आरएसएस की कोख से पैदा हुई, उसके प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आप नहीं मानते
कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है। देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया। क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवालों के बहाने जो राजनीतिक दांव चला है उसकी आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर चर्चा होती रहेगी। उन्होंने एजेंडा सेट करने की कोशिश की, सवाल ही ऐसे किए जो सीधे बीजेपी के आला कमान पर चोट करते हैं। एक एक सवाल अहम है और बीजेपी की उस दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश है जिसको वो याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेता अपनी पार्टी को विथ डिफरेंस कहा करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक सरल नेता के तौर पर नहीं माना जा सकता है। अपने चुभते सवालों से विरोधियों को मात करने में अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल है। ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है जब दिल्ली के जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के मातृ संगठन आरएसएस को अपने सियासी चक्रव्यूह में फंसाने पर मजबूर कर दिया है। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर जेल से बाहर आए थे तब बीजेपी के बड़े फार ब्रांड नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कई बार अपने निशाने पर लिया था। जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं थी तब भी वो कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी पर चौतरफा निशाना साधते रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले आरएसएस पर सवाल उठाकर बीजेपी को असहज कर दिया है। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह चुनावी रंग में आ गए। उनके निशाने पर दिल्ली के चुनाव हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में जनता की अदालत लगाई और खुद उसमें पेश हुए। केजरीवाल रणनीति से बीजेपी और आरएसएस के बीच की खाई को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि हरियाणा, जम्मू और कश्मीर के जो चुनाव चल रहे हैं उन पर असर हो। साथ ही आने वाले महीनों में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों पर इसकी आंच रहे। वो कहते हैं कि दिल्ली के चुनाव हमारे लिए अग्नि परीक्षा। ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव को खुद के लिए अग्नि परीक्षा बता रहे हैं। जब अंतरिम जमानत पर आए थे तब भी उन्होंने चुनावों को देश का सवाल बताया था और उसी के बहाने बीजेपी को घेरा था। यानी केजरीवाल का माइंड अब भी जारी है। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है। ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है। केजरीवाल अपनी रणनीति के तहत बीजेपी और उसके आला कमान को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का रास्ता भी बना रहे हैं। और क्यों वो चुनाव के बाद पद लेना चाहते हैं इसके बारे में भी साफ कर रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के बहाने खुद को फिर से वही आंदोलनकारी भी साबित करना चाह रहे हैं जिसके जरिए वो राजनीति में आए थे।
तो बड़ा सवाल ये हो जाता है कि केजरीवाल के माइंड गेम के पीछे आखिर क्या है। पहले इसे ही समझने की आइए हम कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये क्या है। तो देखिए, बीजेपी आरएसएस के बीच दूरी बढ़ाने की यकीनन ये कोशिश नजर आती है। पहली नजर में आपको यही लगेगा। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी को बैकफुट पर रखने की कोशिश भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तीसरी बात, बीजेपी को लेकर के उसी के मुद्दों के सहारे घेरना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर लोकसभा वाला दांव चलना चाहते हैं केजरीवाल, जिसमें आपको फायदा तो नहीं हुआ लेकिन बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था, याद करिए। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के लिए लाइन तय कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता की अदालत से न्याय मिलेगा तभी कुर्सी पर बैठूंगा दोबारा। केजरीवाल जानते हैं समय कम है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए अभी से अपने सभी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बीजेपी को केजरीवाल ने घेरना शुरू कर दिया है। अब आपको हम दिखाते हैं। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि बीजेपी के लिए आरएसएस, जी आरएसएस क्यों अहम हो जाती है। तो इसे समझिए, बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का संघ से संबंध रहा है, जिनका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी संघ से जुड़े रहे। इनको बाकायदा इनका नाम लेकर घेरा पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल ने। इसके अलावा संघ के 32 संगठन जो परोक्ष रूप से बीजेपी के लिए काम करते हैं, 32 कुल मिलाकर के। जबकि प्रधानमंत्री की खुद अगर उनकी बात करें हम, तो पीएम नरेंद्र मोदी कई मंचों पर कई बार कह चुके हैं, खुद को स्वयं सेवक बताने से वो नहीं हिचकते। सबसे अहम बात यह है कि संघ चुनाव में, देखिए भूमिका क्या रहती है, चुनाव में बीजेपी के लिए बैकबोन का काम करता रहा है संघ। और इस बार लोकसभा के चुनाव के दौरान संघ की नाराजगी की खबर जिसने खूब चर्चा बटोरी थी, जिस पर चुनाव बाद मोहन भागवत के कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसने मोहर भी लगा दी कि नाराजगी थी। नतीजा यह हुआ कि अकेले दम पर 370 का सपना देख रही भाजपा 240 पर सिमट गई, बहुमत से बहुत दूर। अब बीजेपी आरएसएस के बीच की कुछ बयानबाजियां हम आपको दिखा देते हैं, अब जो खुलकर हालिया वक्त में सामने आई हैं, जो एक तरीके से बता देती है कि हाँ, अंदर खाने नाराजगी है। पहला तो अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी अब बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं। यहीं से दरअसल दिक्कतों की शुरुआत शुरू हुई थी। दूसरा बयान देखिए जो सामने आया, वो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत का, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, किसी तरह का अहंकार नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में स्वयं सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। ये माना गया पीएम मोदी पर उनका ये निशाना था। तीसरा, अमरीश कुमार, संघ नेता, तुम्हारी अनास्था का दंड यही है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। इसके अलावा संघ के एक सदस्य, उनका भी बयान आपको दिखाते हैं, रतन शारदा, हर कोई भ्रम में था, किसी ने लोगों की आवाज नहीं सुनी, यानी जो नहीं मिला बहुमत, उस पर यह कटाक्ष था। इन बयानों से दो चीजें हुई। पहला, यह शीशे की तरह साफ हो गया कि बीजेपी और संघ के बीच एक दूरी आई है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उस दूरी को पार्टी कोई बैठक पीएम मोदी संघ प्रमुख के बीच देखने को मिली नहीं। और दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दुखती रग पर हाथ रखना, इस नाराजगी को और भुनाना, हालांकि इसका कितना लाभ दिल्ली में होगा यह तो जनता को ही तय करना है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक अखबार को इंटरव्यू के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा था। उन्होंने कहा था, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज बीजेपी सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। बीजेपी अब बड़ी हो गई, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं। माना जाता है कि लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी अध्यक्ष के बयान का असर चुनावों पर पड़ा और बीजेपी जो 400 पार का नारा देती थी, वो बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई। चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस की ओर से ऐसे बयान आए थे जो बीजेपी और उसकी रणनीति को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। यहाँ तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो भगवान बनना चाहता है। संघ प्रमुख का बयान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो जवाब था, साथ ही उसकी राम नीति का भी उत्तर था, जिसके सहारे बीजेपी लोकसभा चुनावों में गई थी। अब वही सवाल फिर से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठा दिया, साथ ही उन सब सवालों को भी जोड़ दिया है जिनके सहारे बीजेपी को विरोधी घेरते रहे, यानी पुराने जख्मों को फिर से ताजा करने की कोशिश हुई।
पुराने सवालों को उठाकर अरविंद केजरीवाल नए सिरे से बीजेपी को घेरना चाहती हैं और उन्होंने गेंद आरएसएस के पाले में डाली है कि उसकी ओर से सवालों के उत्तर दिए जाएं। लेकिन राजनीति में सवालों के जवाब सीधे नहीं बल्कि वक्त और नज़ाकत के हिसाब से दिए जाते हैं। ऐसे में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब आने वाले दिनों में बीजेपी अपने हिसाब से दे सकती है। सवालों और उनके जवाबों की अपेक्षा के बीच ये भी सही है कि बीजेपी और उसके सबसे बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते रहे, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों को बीजेपी में शामिल कराया गया है। हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। यही वजह है कि बीजेपी को उसी के रणनीति के सहारे घेरने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल है। वो उससे एक कदम और आगे निकलना चाहते हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। केजरीवाल ने जो सवाल उठाए हैं उनके अपने राजनीतिक मायने और इससे साफ है कि वो किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता में वापसी चाहते हैं। मोदी जी के बारे में आरएसएस से अरविंद केजरीवाल का ये जो सवाल पूछना है, इसे आप एक कह सकते हैं कि केजरीवाल जी का एक राजनीतिक स्ट्रेटजी है। खासकर इसका असर भी आपको दिखेगा हरियाणा विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली दे नहीं सकते। जिस तरह से जब वो जेल में रहे और सरकार के विरोध में जब सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ में रही, तो ऐसे में उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। तो अभी ये कह सकते हैं कि एक जो दूरी बनानी है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट बताना है कि आरएसएस और बीजेपी पहले की तरह भी एक नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिए। अपने मकसद में भी वो कितना कामयाब होते हैं ये आने वाले महीनों में तय होगा, क्योंकि हाल में ही आरएसएस ने बीजेपी के साथ अपने मुद्दों को पारिवारिक मामला बताकर रफा दफा करने की कोशिश की थी।